देखिए नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए इस जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी राजमाता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आवास बोर्ड खगड़िया में है। देखिए मेरे सामने ये इस डेस्क पर जो लगा हुआ है खाना, देखिए चटनी है और सलाद भी, बहुत तरह के अलग अलग फल हैं। देखिए खास बात यहाँ है कि देखिए विवेक उमराव जी हैं और हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विवेकानंद जी हैं, इंजीनियर धर्मेंद्र जी हैं। ये तमाम जितने भी इधर रो में दिख रहे हैं सभी, ये सभी के सभी अभी एक क्लास 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक का क्लास डेली चलता है। और उसमें विवेक उमराव जी वहाँ जो बैठे हुए क्लास लेते हैं, स्वास्थ्य पर क्लास लेते हैं। और उनका कहना है ये खाना कि शरीर का ऐसा बनावट है, हम बात करेंगे उनसे भी, ऐसा बनावट है, ऐसा भगवान दिया है कि आप केवल खाना पर कंट्रोल करें, खाना क्रम से खाएं तो आप सभी दुखों से दूर छुटकारा मिल सकता है। इसके बावजूद देखिए यहाँ जितने भी लड़कियां हैं जो बीएड कॉलेज के हॉस्टल में छात्रावास में रहती है, और ये भी पौष्टिक खाना यहाँ पर मिनरल्स, विटामिन्स और विभिन्न प्रकार के जितने भी भोजन में होना चाहिए कंटेंट, सभी इसमें इस भोजन में शामिल है। और इसी भोजन को जब वहाँ पर क्लास करवाया जाता है तो क्लास के बाद समझिए साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होता है। तो हम दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाइए सबको, और जितने भी यहाँ बच्चियाँ हैं उसको दिखाइए, सब भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा प्लेट को भी दिखा दीजिए। और ये सभी जो हैं बीएड कॉलेज यहाँ आवास बोर्ड के छात्रा हैं, सभी इस कार्यक्रम का लुत्फ़ ले रहे हैं। और जो विटामिन मिनरल्स जितने भी ज़रूरी होता है भोजन में, ये सारे के सारे इसमें शामिल है। ये भोजन में देखिए इससे खाने से पहले बहुत सारे चूरन चटनी का भी प्रयोग किया गया था। हम बात करते हैं, थोड़ा सा आइए इधर। देखिए हम दिखाते हैं थोड़ा सा, यहाँ विवेक उमराव जी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है। देखिए आपको खाना है तो विवेक उमराव के स्टाइल में खाइए, आप एकदम बिल्कुल उनके स्टाइल में खाना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए आप विवेक बाबा भी कह सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी बाबा आमटे जिस प्रकार के शरीर को अर्धनग्न कपड़ा पहनते थे, उसी प्रकार का कपड़ा यहाँ पर वस्त्र पहने हुए हैं। साथ में देखिए शहीद प्रभु नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी मौजूद हैं, इंजीनियर साहब यहाँ धर्मेंद्र जी हैं, और बहुत सारे यहाँ पर गणमान्य हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, सर भोजन क्या है? शरीर में आवश्यक तत्वों की आपूर्ति जो आप करते हैं वही भोजन है बस। और क्या क्या तत्व होना चाहिए इसके अलावे? उसको जिसको भोजन हम नहीं कहते, जैसे पानी नमक को भोजन कहते हैं या नहीं कहते हैं सर? जिस भी चीज़ में 0 कैलोरी है, 0 प्रोटीन है, 0 शुगर है, मतलब 0 कार्ब्स है और 0 फैट है, वो भोजन नहीं है। इसके अलावा सब भोजन है। सर एकदम विवेक उमराव के स्टाइल में खाना है, वह क्या स्टाइल हुआ, क्या क्रम हो सकता है सर, आप बताइए। क्रम पहले तो कायदे से फैट लेना चाहिए, वो भी अनसैचुरेटेड फैट। इसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। क्या भी दिन में 24 घंटे में कितने बार खाना चाहिए? अधिकतम 2 बार। अधिकतम 2 बार। देखिए अब और भी क्लास में सारी बातें होती है, और देखिए हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा बात करते हैं। खा रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब भी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज पूरे क्षेत्र में फैलाना है, खगड़िया ज़िला का, हम कह सकते हैं पूरे बिहार में इस प्रकार का। कहीं आप देख सकते होंगे कि यहाँ के डायरेक्टर तमाम जो यहाँ स्टूडेंट हैं उसके बीच में बैठ करके खाते हैं। जब आप वैदिक युग में जाइएगा तो वहाँ पर रत्न हविंसी यज्ञ हुआ करता था, जिसमें अपने तमाम जितने भी दरबारी लोग हुआ करते, जितने कर्मचारी लोग हुआ करते थे, उनके साथ बैठ करके राजा भोजन करते थे, तो वह रत्न हविंसी यज्ञ कहलाता था। यदि उसके समतुल्य माने तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके यहाँ हो रहा है इस प्रकार का कार्यक्रम? नहीं, इस तरह का कार्यक्रम जो है ना, ये बहुत साइंटिफिक ढंग से सोच विचार के किया जा रहा है। मैं पिछले 3 महीने से सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं किया हूँ। अभी जो भोजन हो गया, इसके बाद हम कल दिन में ही भोजन करेंगे। कल दिन में भी 9-10 बजे जो फल का आहार होगा, अन्न का आहार फिर ये 4-5 बजे ही होगा। उससे फ़ायदा हुआ है, 4-5 किलो वज़न घटा है, शरीर में फुर्ती बढ़ी है, एनर्जी ज़्यादा फील कर रहे हैं। और जो ऐसे भी हम लोग साइंस में पढ़ते थे कि आधा खाना जो है ना, यदि कोई खाता है, शरीर की जो ज़रूरत है वो आपके आधे भोजन से पूरी हो जाती है। और आधा भोजन जो आप एक्स्ट्रा करते हैं ना, उसके बारे में कहा जाता है कोई डॉक्टर के लिए करते हैं, क्योंकि जब वो खाएंगे तभी आपको बीमारी होगी, तभी डॉक्टर का पेट भरेगा। तो उसको हम लोगों ने इतना इम्प्लीमेंट किया है कि आप ना 24 घंटा में 1 बार भोजन कीजिए, और सुबह में फलाहार का नाश्ता करिए, या शाम में फलाहार कर लीजिए, तो सुबह में भोजन कीजिए। 24 घंटा में 1 बार भोजन कीजिए, और
16 घंटा का फास्ट है। जैसे हम अभी 5 बजे भोजन कर रहे हैं तो फिर हम कल जाकर के 10 बजे जाकर के नाश्ता करेंगे या फलाहार करेंगे, तो बीच में 16 घंटे का समय हो जाएगा। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इस पर टेस्टेड है, ये इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला है लोगों को इसकी सफलता के लिए। तो कुछ नई टेक्निक हम लोग यहाँ अपना रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल हो रहा है, मास लेवल प्रैक्टिकल हो रहा है। इसका रिजल्ट जो आएगा वो 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद इसको एक जर्नल बनेगा, उसमें छपेगा और इसके बाद ये रिसर्च आपके सबके सामने आएगा ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्कूल और कॉलेज में बहुत बड़ा फ़र्क है। थोड़ा सा बीच में हम थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ, थोड़ा तमाम बच्चियों को दिखाते हुए थोड़ा सा कि देखिए स्कूल और कॉलेज में फ़र्क होता है। स्कूल जो होता है केवल समझिए पढ़ाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, लेकिन जानकारी केवल दी जाती है। लेकिन कॉलेज जो होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वह रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होता है, यहाँ रिसर्च होता है। तो आप देख सकते हैं बीएड कॉलेज, यहाँ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ पर जो भोजन चल रहा है ये आप देख सकते हैं। इससे पहले क्लास हुआ था, साथ ही साथ हो रहा है। आप देख सकते हैं पौष्टिक जितने भी भोजन होते हैं सब में शामिल है। बच्चियाँ ज़मीन पे बैठ करके सब एक दूसरे के साथ बैठ करके खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब हमको देखने में भी अच्छा लग रहा है। ज़्यादा बच्चियों से हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये लोग खाने में मशगूल हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। और देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार का कंटेंट, यह कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है और इससे कुछ सीख मिल रहा है तो आप इसको दुनिया को दिखाने के लिए, ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि राजमाता माधवी देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। 12 से लेकर के विभव कुमार जी जो राष्ट्रीय एडिटर हैं, ऑथर हैं, बहुत उनके पास क्या कहा जाए, ये सारी की सारी बातें हैं। ये हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस JP News 23 फेसबुक पेज को आप फॉलो करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।